राइट, नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट क्लास में जो हम रुके थे, हम 17 चैप्टर कर रहे हैं और 30th मंत्र पढ़ के हम रुक गए थे। 30th मंत्र में अज्ञानम सविकल्पख्य ज्ञानमेव न चेतरत तदने कविधम कार्य कारणात्मतया स्थितम, ये उन्होंने बताया था। एंड वेरी सिंपली इट इज सेड, इग्नोरेंस इज ओनली नॉलेज, मतलब इग्नोरेंस इज ओनली दैट नॉलेज विच इज कॉल्ड सविकल्प। तो सविकल्प का मतलब होता है जो विचारों के साथ किया जाता है वो। तो हम एकाग्र होते हैं। अम, और हम क्या झालं, वी आर कॉन्सेंट्रेटेड बट देर आर थॉट्स। कोई एक विषय पे एकाग्र होते हैं तो बिकॉज हम एकाग्र है इसलिए समाधि कहा जाता है। लेकिन सविकल्प है यानी विचारों के साथ है। दैट अविद्या एग्जिस्ट इन मेनी वेज इन द फॉर्म ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, और ये भी एक अविद्या है। और ये कार्य कारण भाव से चलती है। फॉर इग्नोरेंस इज ओनली द ओरिजिनल कंटेमिनेशन बिकॉज कॉज कंटिन्यूइंग, दैट इज कॉज कंटिन्यूइंग एज इफेक्ट। अविद्या है इसलिए जो शुरुआत है, शुरुआत अविद्या से होती है। और अविद्या के वजह से सब आगे कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण चलते रहता है। तो इस बात पे हम रुके थे। आगे इसे वो अब क्या है ना, देखो जैसे हमने एक एक चीजें वो समझाते जा रहे हैं। जैसे हमने मन का भी देखा कि मन का स्वरूप क्या होता है या मन क्या क्या करता है वगैरह। वैसे हम अभी अविद्या को थोड़ा सा समझते हैं कि हम बार बार अविद्या की, अज्ञान की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है। द causal ignorance is said to be one of the nature of absence of knowledge of the wholeness of one's own self। किसे कहते हैं हम अविद्या या ये अज्ञान? खुद पूर्ण है, हम पूर्ण है, हम कॉन्शियसनेस है, हम आत्मा है। और जो कहीं से भी, किसी भी एंगल से कम नहीं है, संपूर्ण है। ये हमें पता नहीं है, ऐसा है ही है। लेकिन हम उसे नहीं एहसास उसका हमें मिलता या हम उसे नहीं जानते। इस चीज को अविद्या कहते हैं। द सेल्फ दैट इज कॉन्शियसनेस शुड ओनली बी होल ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ लिमिटेशन, फॉर इट इज दैट विच ब्रिंग्स अबाउट टाइम एंड द रेस्ट ऑफ विच आर द कॉजेज ऑफ द लिमिटेशन। तो या तो ये जो हमारी आत्मा है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो चित्त है, इस ये कहीं से भी किसी भी एंगल से सीमित नहीं हो सकता। और जब हम इसे सीमित करते हैं तब काल, स्थल और बाकी सारे इंद्रिय, शरीर, ये वो बाकी सारे चीजें तैयार होती है। बिकॉज वी आर लिमिटिंग अवर कॉन्शियसनेस, सो वी आर ऑल knowing beings, but we keep saying I know only this much। तो खुद को लिमिट कर डालते हैं। जब खुद को लिमिट करते हैं तो ये, तो उसको फिर आत्मा नहीं कह सकते, वो फिर पूर्ण आत्मा स्वरूप नहीं बनता। That kind of knowledge of the self which exists as the non-wholeness of the self can alone be the causal ignorance of the nature of I, of the nature of I exist here at this time। हम कहते हैं ना, मैं अब भी यहाँ पे हूँ, ये भी अविद्या है। खुद का होना, ये विचारों के माध्यम से जानना। See, it is a thought, I am here at this point of time, so there is place and there is time in this statement। आ रही है बात ध्यान में? तो काल स्थल जहाँ पे आ गया, वहां पे पूर्ण आत्मस्वरूप नहीं आता है। दैट इज द एम्ब्रियोनिक सीड, यही अविद्या का जड़ है। मैं इस दुनिया में हूं, यही अविद्या का जड़ है। क्योंकि इस वाक्य से मैं और ये दुनिया, हम दोनों अलग है, ये मैं बताती हूँ। मैं इस शरीर में हूं, ये भी अपूर्ण है, ये भी अविद्या है, अज्ञान है। क्योंकि
शरीर और मैं अलग है, ये मैं बता रही हूं। जहां जहां द्वैत आएगा, दो आएगा, वहां पे अविद्या। तो अविद्या का यहाँ पे जड़ बनता है या बीज बनता है। That is the embryonic seed from which shoots forth the sprout of the body as the individualized self, growing up into the gigantic tree of the cycle of births and deaths. जहां पे मैं अपने शरीर को देखकर, अरे ये तो मैं हूं, यहां से जो अविद्या का की शुरुआत होती है, उसका हजारों जन्म लेने के बाद भी कभी कभी अंत नहीं आता। बिकॉज ये जो बिलीफ है, आई एम दिस बॉडी, ये शरीर यानी मैं हूं, ये बिलीफ को हम झटक नहीं सकते। मैं कभी भी ममता को हाथ लगा के बोलूं, अरे ये मैं हूं, क्या कोई ऐसा करेगा? नहीं नहीं, सिर्फ खुद को मैं समझेगा। हाँ, इसके बारे में और अगले चैप्टर में और डिटेलिंग आएगा। लेट्स जस्ट स्टे एट दिस पॉइंट कि अविद्या की शुरुआत कहाँ से होती है। अविद्या की शुरुआत होती है जहाँ पे हमारा चैतन्य, हमारी आत्मा को, हमारी आत्म शक्ति को हम सीमित कर देते हैं। वहां से अविद्या की शुरुआत होती है। The cycle of births and deaths does not end unless ignorance is put to an end. जब तक यह अविद्या खत्म नहीं होती, जन्म मरण का फेरा खत्म नहीं होने वाला है। दिस कैन हैपन ओनली विद द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द सेल्फ, नॉट अदरवाइज। और ये कब होगा? अविद्या का अंत कब होगा? जब मैं कौन हूं ये मैं पूरी तरह से जान जाऊंगी, बस उसी क्षण ये अविद्या का अंत होगा, वरना नहीं। 35 to 38 में मंत्र में वो कहते हैं, सच विजडम विच कैन डिस्ट्रॉय इग्नोरेंस इज क्लियरली ऑफ टू सॉर्ट्स। अब देखो, ऐसा विजडम यानी ऐसा विवेक ज्ञान जो इस अज्ञान अविद्या को मिटा सकता है, वो दो प्रकार का हो सकता है, मतलब दो तरह का होता है। नॉट, इट्स नॉट लिटरली क्लासिफिकेशन, बट दो तरह का होता है, हम कहेंगे इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट को कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान, और इनडायरेक्ट को कहते हैं परोक्ष ज्ञान। हटा दो, ठीक है। सो डायरेक्ट नॉलेज एंड इनडायरेक्ट नॉलेज, दो रीत से हमें विवेक ज्ञान मिल सकता है, जिससे अविद्या का अंत हम कर सकते हैं। आइदर वी कैन डायरेक्टली रियलाइज द सेल्फ, विच विल बी परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष, आई एम सॉरी, अपरोक्ष ज्ञान, and or we can indirectly realize the self, which will be paroksha jnana. There's a beautiful book called Aparoksha Anubhuti by Adi Shankaracharya. Okay, कैसे ये अपरोक्ष अनुभूति ले सकते हैं, यानी हम अद्वैत का अनुभव कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में है। अब देखो, ये दो प्रकार के ज्ञान हो गए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, अपरोक्ष एंड परोक्ष। नॉलेज इज, परोक्ष ज्ञान थोड़ा सा और बता दूं, नॉलेज विद सम आलम्बन। मेरे नोट्स में यहाँ लिखा है ऑन द लेवल ऑफ द माइंड। अब जो परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान यानी आत्मा को छोड़ के बाकी सारा ज्ञान, ये बाकी सारा जो ज्ञान है, ये हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मन के आधार से। तो मन क्या बन गया? हमारा आलंबन, हमारा आधार। तो किसी न किसी आधार से जब आत्मज्ञान लेते हैं, तो उसे कहा जाता है परोक्ष ज्ञान। ओके। और परोक्ष ज्ञान के आधार से लेकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहीं से हम निधि ध्यास की तरफ जाते हैं, जो जिससे हमें समाधि लगती है, और फिर हम हमें आत्मा अनुभूति हो सकती है। ठीक है। सो हियर दे आर सेइंग, नॉलेज इज फर्स्ट acquired from a master and through him from the scriptures.
सच इनडायरेक्ट नॉलेज कैन नॉट फुलफिल द ऑब्जेक्ट इन व्यू। तो जो अपरोक्ष आई एम सॉरी परोक्ष ज्ञान जो है, ये श्रवण, गुरु वचन, गुरु की बातें सुनकर, और गुरु कौन सी बातें समझाते हैं? जो वेदों में दिया गया है, हाँ, जो स्क्रिप्चर्स में दिया गया है, शास्त्र में दिया गया है, ये बातें गुरु सुनाते हैं। ये इस बात को श्रवण करके हमें परोक्ष ज्ञान यानी इनडायरेक्ट नॉलेज मिल सकता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। Right? So, because theoretical knowledge alone does not bear fruit, practical knowledge is necessary, which comes through samadhi alone. क्योंकि सिर्फ तात्विक ज्ञान लेकर हमें मोक्ष प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार नहीं होने वाला। तो उसके साथ प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल भी अनुभव होना जरूरी है। Knowledge born of nirvikalpa samadhi generates wisdom by the eradication of ignorance and objective knowledge। आत्मा एक ऑब्जेक्ट समझकर हम उसका अभ्यास करने लगते हैं। आत्मा को एक ऑब्जेक्ट समझकर अभ्यास करते करते हमारे ध्यान में ये आता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वही तो सब्जेक्ट भी है। राइट? और जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये दोनों एक हो जाते हैं, तब जाके समाधि अवस्था का अनुभव होता है, तब जाके हमें आत्मज्ञान प्राप्ति होती है, और ये बन जाता है हमारा सविकल्प समाधि। तो निर्विकल्प समाधि, अ, जब वो सब थॉट छूट जाता है उसके बारे में, तो निर्विकल्प बन जाती है। Similarly, experience of causal samadhi in the absence of theoretical knowledge does not serve the purpose either। अब परोक्ष ज्ञान लेकर, इनडायरेक्ट नॉलेज लेकर आत्म का, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर नॉलेज बट नॉलेज ऑफ द आत्मा। हाँ, तो कहीं भी ज्ञान बोला तो आत्म का ज्ञान। ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, द मतलब वो दिमाग को पहले पटना चाहिए, हाँ, कि आत्मा नाम की कोई चीज होती है। ये बात सबसे पहले हमें मंजूर होनी चाहिए, स्वीकार होनी चाहिए, फिर उसका अभ्यास होना चाहिए, फिर जाके आत्मभाव उसका आ सकता है। तो ये जो परोक्ष ज्ञान हम लेते हैं, इनडायरेक्ट नॉलेज लेते हैं, जैसे इससे आत्मा साक्षात्कार नहीं होता, अगले मंत्र में 39 to 47 में वो ये समझाते हैं, उसी तरह से अगर और अपरोक्ष अनुभूति होती है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो भी आत्म साक्षात्कार नहीं होता। सो ओनली थियरी विदाउट प्रैक्टिकल result is not obtained, only practical without theoretical knowledge, again the result is not obtained। डू यू गेट इट? ये बात मतलब ये बात ज्यादातर कोई बोलता नहीं है, कहते हैं बस ध्यान करो ध्यान करो, पर क्यों करो, और किस किस पर ध्यान करना है, और ध्यान करने से क्या होने वाला है, ये सब चीजें जो है ये पता नहीं हो तो तुम कितना भी ध्यान करो, तुम शून्य में ही रहोगे, आत्मा का अनुभव नहीं होगा, तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। I will read this whole explanation and we will talk more about it. So, similarly, experience of causal samadhi in the absence of theoretical knowledge does not serve the purpose either. Just as a man ignorant of the qualities of an emerald cannot recognize it by the mere sight of it in the treasury, nor can another recognize it if he has not seen it before, although he is full of theoretical knowledge on the subject. In the same way, theory must be supplemented with practice in order that a man can become an expert. Ignorance cannot be eradicated by the mere theory or the causal samadhi of an ignorant man। यहाँ पे वो उदाहरण देते हैं, किसी से कहो आप कि जाके मणिरत्न उस तिजोरी से ले आ, अब उधर 100 रत्न पड़े हैं, अगर वो नहीं जानता कि मणिरत्न यानी कैसा होता है, या उसके बारे में कुछ भी अगर उसे पता नहीं है, तो वो कैसे चुनेगा? वो चुन नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास उसका थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है। अगेन, want of attention is a serious obstacle for a man looking up at the sky cannot identify the individual constellation। अगर ध्यान नहीं है, मैं क्या ढूंढ रही हूँ, ये इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं कैसे ढूंढूंगी? यहाँ पे दूसरा पैरेलल वो देते हैं, आकाश में जाके अगर किसी को कहो कि गुरु
ग्रह, या वो कॉन्स्टलेशन कोई, जाके ये वाला जाके देखो आप, या ध्रुव तारा जाके देखो। तो अगर पता ही नहीं है कि ये ध्रुव तारा कैसा होता है, उसके बारे में कोई माहिती अगर नहीं है, तो वो कैसे पहचानेगा? आकाश तो तारों से भरा हुआ है, कैसे जानेगा? इवन अ लर्नेड स्कॉलर इज नो बेटर देन अ फूल इफ ही डज नॉट पे अटेंशन व्हेन अ थिंग इज एक्सप्लेन टू हिम। और जानने के लिए सुनना जरूरी है, ध्यान देकर सुनना जरूरी है। अगर ध्यान नहीं है तो एक पंडित भी मूर्ख बनेगा, क्योंकि उसने जब सुनना चाहिए था तभी बात को सुना नहीं। ऑन दी अदर हैंड, ये एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ, अ मैन दो नॉट अ स्कॉलर बट yet attentive, having heard all about the planet Venus, goes out in confidence to look for it, knowing how to identify it, and finally discovers it, and so is able to recognize the same whenever he sees it again। लेकिन जो ध्यान देकर सुनता है, यानी जो श्रवण करता है, जो समझाया जा रहा है उस बात को अच्छी तरह से सुन लेता है, समझ लेता है, वो बड़े कॉन्फिडेंस के बाद साथ बाहर जाएगा, आकाश में देखेगा और बोलेगा कि हाँ, यही वो तारा है, और उसको तुरंत पहचान जाएगा। Inattentive people are simply fools who cannot understand the ever recurring samadhis in lives। हमने बात की ना कि हम अनेक बार समाधि की अवस्था में होते हैं, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारी जानी पहचानी है ही नहीं, क्योंकि हमने उसे कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो वो जैसे होता है ना तो जिसका, जो लोगों का श्रवण के समय जो ठीक से श्रवण नहीं करते, ध्यान से जो नहीं सुनते, वो भी मूर्ख कहा गया है यहाँ पे, फूल्स है, कि बार बार उनकी समाधि लग रही है लेकिन उनको पता ही नहीं। हाँ, ये अवस्था होती है। दे आर लाइक अ मैन इग्नोरेंट ऑफ द ट्रेजर अंडर द फ्लोर ऑफ हिज हाउस हु बेग्स फॉर हिज डेली फूड। वो होता है ना कि जमीन के नीचे सारा धन छिपा छिपा हुआ है, और खुद बाहर भीख मांगकर खाना खा रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसके घर के नीचे धन है। 48 में वो कहते हैं, सो यू सी दैट समाधि इज यूजलेस टू सच पीपल। द इंटेलेक्ट ऑफ बेब्स इज ऑलवेज अनमॉडिफाइड एंड येट दे डू नॉट रियलाइज द सेल्फ। जैसे हमने कहा कि जो शिशु होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, इनको कहाँ कुछ विचार होता है, लेकिन क्या उनकी समाधि लगती है? नहीं लगती। चित्त वृत्ति निरोध होता है पर समाधि नहीं होता, या ध्यान उनका, मेडिटेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको वो, वहां पर वो चेतना ही नहीं है, या समझने की वो चैतन्य ही नहीं है। 49 में वो कहते हैं, निर्विकल्प समाधि क्लियरली विल नेवर इरेडिकेट इग्नोरेंस। तो कितना भी सोचते रहो, विचारों के आधार से अविद्या का अंत नहीं हो सकता। हाँ, व्हाट इज निर्विकल्प समाधि? विचारों के आधार से ली गई समाधि। देयरफॉर इन ऑर्डर टू, आई एम सॉरी, व्हाट इज रॉन्ग विथ मी? in nirvikalpa samadhi clearly will never eradicate ignorance, therefore in order to destroy it savikalpa samadhi must be thought। तो विचार रहित समाधि, जिसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं, उसके पहले सविकल्प समाधि यानी ज्ञान लेना जरूरी है। चिंतन, श्रवण के बाद आता है मनन। तो श्रवण मनन दोनों होगा, तब जाके निधिध्यास पर हम पहुंचेंगे। हम्म? तो सविकल्प, श्रवण करने के बाद सविकल्प इज मनन, और मनन के बाद ही निर्विकल्प यानी निधिध्यास हो सकता है। 52, 52 मतलब 50 से 52 तक वो कहते हैं, दिस अलोन कैन डू इट। गॉड इनहेरेंट एज द सेल्फ is pleased by meritorious action which are continued through several births, after which the desire for liberation dawns, and not otherwise, even though millions of births may be experienced। देखो, आत्मा ही भगवान है,
आत्म ही चैतन्य है, आत्म ही परब्रह्म है, आत्म ही परमात्मा है। ये अगर हमने जाना तो इसके साथ हमारा सद्वर्तन होना जरूरी है। हाँ, या क्या कहते हैं उसको, अम, सद्गुण, सद्गुण होना ये जरूरी है हमारे अंदर। और जो भी हम कर्म करते हैं वो सत्कर्म करना जरूरी है। अगर सत्कर्म करेंगे तो आत्म साक्षात्कार की तरफ जा सकेंगे। अगर ज्ञान के साथ, इन शॉर्ट ज्ञान के साथ कर्म योग करना जरूरी है। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साथ साथ होंगे तो ही आत्म साक्षात्कार की तरफ हम जा पाएंगे। वरना हजारों जन्म ले लेंगे, हजारों ज्ञान इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। Of all the things in creation, to be born a sentient being requires good luck. Even so, to acquire a human body requires considerable merit. While it is out of ordinary for human beings to be endowed with both virtuous tendency and sharp intellect. देखो, जीवात्मा यानी सजीव आत्मा, कोई भी जीवात्मा के रूप में जन्म लेना बहुत ही बड़ी बात होती है, मतलब ये दुर्लभ होता है। लेकिन मनुष्य जन्म में आना, इसको उन्होंने मंत्र में सुदुर्लभ बोला है। इट इज अ ह्यूज थिंग कि हमने मनुष्य का जन्म अगर हमें मिला है तो ये बहुत ही रेयर एंड बहुत ही प्रेशियस बात है। और मनुष्य जन्म सिर्फ और सिर्फ मुक्ति की ओर ले जाने के लिए हम लेते हैं। लेकिन जन्म लेते ही भूल जाते हैं कि मनुष्य रूप में हम क्यों आए हैं। क्योंकि मनुष्य में ही वो मन बुद्धि अहंकार चित्त जो हम कहते हैं, वो ज्ञान, वो विवेक, वो इमेजिनेशन, वो कल्पना, ये सब कुछ है जिससे वो मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, माया से मुक्त हो सकता है। लेकिन इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म लेने के बाद हम क्या करते हैं अपने जीवन के साथ? कौन सी बातों में उलझ जाते हैं, कौन से एक्सटर्नल वेल्थ एंड यू नो सब चीजों में, वस्तु व्यक्ति विषयों में उलझ जाते हैं, राग द्वेष में अटक जाते हैं, अटैचमेंट एंड हेट, लव एंड हेट एंड ऑल ऑफ दिस, इसमें इतना उलझ जाते हैं कि कुछ साल जीने के बाद फिर जन्म लेना पड़ता है। और अनेक बार मृत्यु का अनुभव और जन्म का अनुभव, जो दोनों अनुभव दुखद अनुभव लेते हैं हम, क्योंकि दोनों का हमें भय है, डर है। वी फियर डेथ एंड वी फियर अभिनिवेश एंड वी फियर बर्थ एज वेल, राइट। हमने काफी मतलब वूम मेमोरीज, जो हम ट्रांसलेशंस करते हैं उसमें जब हम वूम मेमोरीज तक ले जाते हैं क्लाइंट्स को, वो कई बार वो कहते हैं कि नहीं, मैं बाहर नहीं आना चाहता, मुझे बाहर की दुनिया से बहुत डर लग रहा है, नहीं यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है पेट के अंदर, तो गर्भ से बाहर नहीं आने जाता। आप देखते हो, बच्चे बच्चे पैदा होते ही रोते हैं सबसे पहले। ना रोए तो ऑफ कोर्स डॉक्टर्स उन्हें रुलाते हैं थपकियां देकर, लेकिन जस्ट टू स्टार्ट देयर लंग्स इट इज डन। बट इट इज नॉट अ हैप्पी ओकेजन फॉर द सोल। Both are painful, birth and death, but we will go through them again and again and again and again, लाखों बार। क्यों? ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ अविद्या। यस सुचित्रा, म्हणूनच बताओ। जन्म झाल्यावर पण सूतक पाळतात तुझा आणि आवाज नाही येत, मेल्यानंतर पण तुझा आवाज नाही येत है। नहीं, तू अनम्यूट आता येतोय पण सॉफ्ट है। और आवाज आहे. सुनाई देता है नाही, सबको? नीट येतोय आवाज, नीट येतोय एक आवाज येतोय. क्या, ये क्या हो गया?